आजकल हर तरफ एआई की ही बात हो रही है। चैट जीपीटी, जेमिनाई, पता नहीं क्या क्या। पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है? चलिए, आज इसी पहेली को बहुत ही आसान भाषा में सुलझाते हैं। जब कोई पहली बार एआई का इस्तेमाल करता है तो वो किसी जादू से कम नहीं लगता। पर क्या ये सच में कोई जादू है या इसके पीछे कोई पक्का साइंस है? आइए इस टेक्नोलॉजी की सच्चाई को जानते हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए एक कैलकुलेटर और एक एआई के बीच का फर्क देखते हैं। देखिए, एक कैलकुलेटर ना बस कुछ तय नियमों पर चलता है। अगर हम 2 जमा 2 करते हैं तो जवाब हमेशा 4 ही होगा। ये एक फिक्स रूल है। लेकिन एआई ऐसे काम नहीं करता। एआई को कोई नियम नहीं दिए जाते। वो तो उदाहरणों से सीखता है और डेटा के अंदर छुपे हुए पैटर्न को पहचानता है। तो सवाल ये है कि आखिर एक एआई सिस्टम उदाहरणों से सीखता कैसे है? चलिए इस दिलचस्प प्रोसेस को थोड़ा और करीब से समझते हैं, क्योंकि एआई की असली ताकत इसी में छिपी है। जरा सोचिए, हमारे पास एक एआई सिस्टम है और हम उसे 25,000 तस्वीरें दिखाते हैं, सिर्फ बिल्लियों की, और कुछ नहीं, बस बिल्लियां। एआई इन सभी तस्वीरों को प्रोसेस करता है और अपने सिस्टम में उन्हें एक तरह से याद कर लेता है। यहीं पर एआई की जो मेन टेक्नोलॉजी है वो काम आती है, पैटर्न मैचिंग। एआई हजारों तस्वीरों को देखकर उनमें एक जैसी चीजें ढूंढता है, जैसे नुकीले कान, मूछें या आंखों का कोई खास शेप। वो असल में डेटा के अंदर छुपे हुए पैटर्न को पहचान रहा है। तो अब अगर उसे एक बिल्कुल नई तस्वीर दिखाई जाए तो वो क्या करेगा? वो सोचता नहीं है, वो बस संभावनाओं का हिसाब लगाता है। उसने अब तक जो भी पैटर्न देखे हैं उनके आधार पर वो सबसे ज्यादा संभावित जवाब देगा कि हाँ, ये एक बिल्ली है। वो सही या गलत नहीं जानता, वो बस प्रोबेबिलिटी यानी संभावना पर काम करता है। तो आप जब हम एआई का बेसिक फंडा समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि पैटर्न पहचानने की ये काबिलियत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल रही है। शायद हमें इसका एहसास भी ना हो, पर हम सब हर दिन एआई का इस्तेमाल करते हैं। नेटफ्लिक्स जब अगली मूवी सुझाता है तो वो हमारे और लाखों लोगों के देखे हुए पैटर्न का ही नतीजा होता है। चेहरे से फोन अनलॉक करना, किसी भी भाषा का तुरंत अनुवाद करना या सिर्फ लिखकर तस्वीरें बनाना, ये सब उसी पैटर्न मैचिंग टेक्नोलॉजी के कमाल हैं। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ डेटा का खेल है। और जहां डेटा है वहां गलतियों की गुंजाइश भी होती है, जो हमें एआई की सीमाओं तक ले जाती है। सबसे जरूरी बात यह है कि एआई की काबिलियत पूरी तरह से उसके ट्रेनिंग डेटा पर निर्भर करती है। सीधी सी बात है, अगर आप इसे गलत डेटा देंगे तो आपको गलत जवाब ही मिलेंगे। इसे ही गार्बेज इन गार्बेज आउट का सिद्धांत भी कहते हैं। और जब एआई के पास सही डेटा नहीं होता तो क्या होता है? तब वो हैलुसिनेट कर सकता है। इसका मतलब है कि वो पूरे आत्मविश्वास से ऐसी बातें बना सकता है जो पूरी तरह से गलत हों, क्योंकि उसके पास जवाब देने के लिए कोई सही पैटर्न ही मौजूद नहीं है। और यहीं पर हमें इंसान और एआई के बीच का सबसे गहरा फर्क पता चलता है। जब कोई इंसान पानी को छूता है तो वो गीलेपन को महसूस करता है, उसे समझता है। लेकिन एआई, वो बस इतना जानता है कि पानी और गीला शब्द अक्सर एक साथ इस्तेमाल होते हैं। उसके पास कोई चेतना, कोई भावनाएं या असली समझ नहीं है। वो तो बस अपने कोड का पालन कर रहा है। तो इन सीमाओं के बावजूद हमारा एआई वाला भविष्य आखिर कैसा दिखने वाला है? जो बदलाव आने वाला है वो बहुत बड़ा होगा। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि एआई हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज है, शायद पिछले 1000 सालों की सबसे बड़ी। ये टेक्नोलॉजी कहीं नहीं जा रही, बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसका सीधा मतलब है कि कई इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। डेटा एंट्री और कस्टमर सर्विस जैसी नौकरियां शायद एआई ले ले, लेकिन वहीं एआई एक्सपर्ट्स की नई नौकरियां भी बनेंगी। शिक्षा के तरीके बदल जाएंगे और हमारे काम करने की क्षमता यानी प्रोडक्टिविटी में एक जबरदस्त क्रांति देखने को मिलेगी। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि जब ये इंटेलिजेंस, ये बनावटी दिमाग एक असली शरीर के साथ जुड़ जाएगा तो क्या होगा? और यही सवाल हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जब एआई का शक्तिशाली दिमाग रोबोट के सक्षम शरीर से जुड़ जाएगा तब क्या होगा? कुछ लोगों का मानना है कि इससे एक सुपर ह्यूमन बन सकता है जो कभी थकता नहीं। ये एक ऐसा विचार है जो आने वाले दशकों में हमारी दुनिया को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकता है।